नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रीट या टेट भर्ती परीक्षा की दूसरी क्लास में मैं आपको हेराल्ड रीजन के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि इस तैयारी के दौरान जो हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत हुई है उसका क्या रीजन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट के लिए जो अलग अलग टॉपिक है उसके लिए मेरे टीम, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की कोई और फैकल्टी काम कर रहे हैं, जीके के लिए कोई और कर रहे हैं, जैसे मेरा पूरा टीम लगा हुआ है कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर दे सकूं। दोस्तों, मेरा जो ये मकसद है हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का, उसके पीछे कोई मेरा आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं लेना चाहता हूं। मेरा एक ही मकसद है कि जो हेराल्ड की बुक खरीदते हैं उनको मेरे द्वारा लिखी गई या मेरे टीम द्वारा तैयार की गई पुस्तकें में थोड़ा भी कहीं भी कोई डाउट होता है तो उस डाउट को मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहीं से समाधान दे दूं, या उसके तहत आपको अगर कुछ क्वेश्चन की ऐसी समस्या आती हो कि हाँ क्वेश्चन ही समझ में आए तो उसको मैं यहीं से समाधान कर दूं। इसी कड़ी के दौरान मेरा जो टॉपिक है वो रीट के लिए गणित की तैयारी कैसे करें। गणित में जो विगत वर्षों के प्रश्नों को मैंने देखा है उसमें 30 क्वेश्चन गणित के आते हैं। उस 30 क्वेश्चन में से करीब 20 से लेके 22 क्वेश्चन जो होते हैं वह प्योर मैथमेटिक्स होता है, और किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन तक टीचिंग मेथड का आता है। टीचिंग मेथड और इसका वेरिएशन कोई बिल्कुल एक कांस्टेंट नहीं है कि हाँ 20 है 10 है, प्लस माइनस होता है, लेकिन आपको दोनों पढ़ना होगा। प्योर मैथमेटिक्स की क्लास मैं ले रहा हूँ, बाकी मेरे दूसरे टीम इसके क्लास लेंगे, और इस ढंग से मैं प्रयास करूंगा कि आपको रीट के दौर की तैयारी के लिए एक एक डाउट को आपको क्लियर कर सकूं। दोस्तों, इसके अंदर जो रीट की तैयारी के लिए जो मेरा जो स्ट्रेटेजी है, खासकर जो मैथमेटिक्स के लिए, उसके अंतर्गत पहले तो मैं आपको एक चीज का विश्वास दिला दूं कि मैथमेटिक्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। यदि आपको बेस मजबूत है, आप उसको कंसेप्ट क्लियर करते हो, तो आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और मैथमेटिक्स को कैसे सरल बनाए, तो उसके लिए मैं आपसे 3 चीज मांग रहा हूं। सबसे पहले आप पहाड़े याद कर ले 1 से 20 तक कम से कम। और याद करने का मतलब ये नहीं कि 18 को 8 से गुना करना हुआ तो आप जाकर फिर कहोगे 18 दूना 36 है, सीधे 18 को 8 से गुना करना है तो 144। इस तरह से आप याद करोगे। दूसरा जो आपको याद करना है वह है वर्ग 1 से 30 तक, और तीसरा याद करना है घन, वह हो गया 1 से 15 तक या 20 तक। याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। देखो, वर्ग और घन के लिए मैं आपको मेथड भी दूंगा, लेकिन मेथड के से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप इसको लर्न कर लो, और उसके बाद में आपको जो ट्रिक्स दूंगा वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी एक चीज और याद कराऊंगा कि जो कि मैं आपको जो संख्या संबंधी आपको क्लास लूंगा तो उसमें आपको इसका डिटेल स्टडी करा देंगे कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। ये 4 चीज आपको केवल मैथमेटिक्स में याद करना है, बाकी सब कुछ समझने की चीज है, और समझने का जवाबदेही मेरा है कि कैसे उसको मैं आपको समझाऊं। उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। अब ना कि हेराल्ड के द्वारा जो क्लास ली जाती है उसका क्या विजन है, जो मैं जो यहाँ क्लास लूंगा वो किस आधार पर आपसे क्लास कराऊंगा, क्या सिखाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसी भी चैप्टर वाइज अगर मान ली कि संख्या संबंधी शुरू करते हैं या लाभ हानि शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मेरा रहेगा कि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट कि आखिर लाभ हानि है क्या, उसका कंसेप्ट समझिए। समय दूरी क्या है, संख्या संबंधी की कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या संख्या संबंधी का इतिहास क्या है। तो पहला चीज आपका दूंगा कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट प्रत्येक चैप्टर वाइज। दूसरा हो गया इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला भी आपके लिए जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसका मेरा 3 लेवल रहेगा। पहले
सिंपल, उसके बाद मॉडरेट और एडवांस। और इसके अंतर्गत जितना सरल से लेके और एडवांस से क्वेश्चन हो सके उसको मैं आपके अंदर दूंगा। जैसे आपको मालूम है कि रीट लेवल 1 है, रीट लेवल 2 के लिए गणित का जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा क्लास 10th ही रहेगा, उससे आगे आपको कुछ आने वाला नहीं है, बस लेवल अलग अलग रहेगा। कुछ टॉपिक ऐसे भी है जैसे मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि लाभ हानि, संख्या संबंधी हो गया, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो गया, ये आपको दोनों में पढ़ना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लेवल 2 के भी स्टूडेंट हो, अगर आप उसको बेसिक नॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा, संख्या संबंधी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ लॉस ऑफ आप पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो कुछ लड़के ऐसे भी है कि पढ़ाई के टच में नहीं है, आप जो भी कारण हो, तो उसके लिए मेरा 3 पैटर्न रहेगा, सिंपल, मॉडरेट एंड एडवांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद चौथा जो आपका रहेगा वह मेरा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, चाहे इसके अंदर आपको रीट, एमपी टेट, एस टेट, सी टेट एवं अन्य राज्य के लिए जो भी जितने सारे क्वेश्चन आए हुए, उस क्वेश्चन जो आपके कंटेंट्स के अनुसार है उसके बारे में आपको कराऊंगा। इतना कराने के बाद इसका जो भी मैं आपको कराऊंगा, ये 4 टॉपिक, उसमें मेरा जो रहेगा पढ़ाने का तरीका उस विजन के अंतर्गत ये है कि आपको बेसिक ट्रेडिशनल मेथड जिसको कहते हैं, या इसको कहिए ट्रेडिशनल मेथड, या इसको आप ऐसे भी नाम दे सकते हो कॉमन मेथड, और एक ये रहेगा, उसके बाद दूसरा इसका रहेगा शॉर्टकट मेथड। या इसको आप बोल सकते हो कि हॉट ट्रिक्स। इतने के अंतर्गत आपको सारे का मैं आपको अवगत कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग आंसर से क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, तो भी आपको फंडा पढ़ाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इतना करने के बाद थर्ड जो मेरा स्टेज रहेगा वह होगा आपको प्रैक्टिस पेपर, कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर के बाद मैं, चूंकि अपनी वेबसाइट है competitionherald.in, उसके अंतर्गत मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको कंटिन्यू करूंगा, ताकि उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में या कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर में मेरा एक टारगेट रहेगा कि जो लड़के का, जितने मेरे से जुड़ते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में किस चैप्टर में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है कुछ चैप्टर को मैं आने वाले दिन में और अच्छा से करा दूं, और इस तरह से मैं आपकी तैयारी के लिए प्लानिंग कर रहा हूं। आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा, और अगर आपके तरफ से कोई ऐसा लगे कि नहीं इसके साथ मुझे ये भी चीज़ कराना है, तो मुझे आप जरूर अवगत कराएं, ताकि मैं उसको और अच्छे से करा के और आपकी तैयारी में मैं आपको, आपके रिजल्ट में मैं आपका सहयोग कर सकूं, ताकि आप सफलता प्राप्त कर सके। ओके, थैंक्स।